सबसे पहली बात तो मिड और स्मॉल कैप में बहुत केयरफुल रहें और किसी की मत सुने आप। मैं कहूँगा हमेशा स्क्रीन की सुने, वो आपको एक संकेत दे रही है। और हमने एक सीरीज़ भी स्टार्ट की है कि कहाँ फंस गए हम। आज उसमें एक और स्टॉक की बात करेंगे। लगातार सीएनबीसी आवाज़ ने आपको इस चीज़ की चेतावनी दी है कि मिड और स्मॉल कैप में थोड़ा संभल कर चले और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव ना हो। ये 2023 वाली मार्केट नहीं है कि बस किसी ने कुछ भी बोल दिया और वो स्टॉक में सर्किट लग गया और वो 3-4 दिन तक चलता रहेगा। ये वो वाली मार्केट नहीं है। अगर लग भी जाएगा तो वो अगले 7-8 दिन में वो स्टॉक वापस उसी लेवल पर आ जाएगा जहाँ से उसने शुरुआत की थी। ऐसे कई एग्जांपल्स हैं, हम आपको देते रहेंगे। क्योंकि मिड और स्मॉल कैप जब गिरते हैं ना, तो ऐसे ही गिरते हैं, कहते हैं ना, पानी भी नहीं मांगते कुछ स्टॉक। वो इस तरीके की गिरावट आती है उसमें। जैसे लार्ज कैप है, लार्ज कैप में इवेंचुअली और अच्छे लार्ज कैप में इवेंचुअली रिकवरी आ जाती है। जैसे आपको याद होगा एक बार पॉली कैप गिरा था 50%, लेकिन आ गया ना इवेंचुअली वो वापस अपने लेवल पर। अभी इंडिगो अपने हाई से 25% के करीब गिर गया, हो सकता है आज थोड़ा और गिर जाए, लेकिन इवेंचुअली एक सेंस बन रही है कि वहाँ पे वापस ऑल टाइम हाई आने का एक मौका रहेगा। भले ही टाइम लगेगा उसको, लेकिन एक रीजनेबल अजम्पशन रहेगी कि एक टर्बुलेंस है, इसके बाद रिकवरी आएगी, वापस आएगा। भले ही अभी थोड़ा सा दिक्कत में जा रहा हो। मिड और लार्ज कैप में आप वो मिड और स्मॉल कैप में और माइक्रो कैप में, एसएमई में वो कन्विक्शन नहीं ले सकते आप। वहाँ जो स्टॉक 50% गिरा है उसमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है वहाँ से और 50% गिरने की इंस्टेड ऑफ रिकवरी की। इसके कई एग्जाम्पल हैं, आप पिछली बुल मार्केट उठा के देख लीजिए, आपको ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल दिख जाएंगे। और कई तो ऐसे स्टॉक होंगे जिनमें फॉरगेट अबाउट आपका भाव, वो स्टॉक ही नहीं बचते। और इस समय पिछले 6 महीने में, मैं ये बात दिल से बोल रहा हूँ, पिछले 6 महीने में इस मार्केट का सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क जो किया है ना, वो किया है खराब आईपीओज़ ने। हम उस स्टेज में आ गए थे जिसमें खराब आईपीओ पर प्राइस पर आ रहे थे, और उसके बावजूद हर आईपीओ को अच्छा सब्सक्रिप्शन मिल रहा था, हर आईपीओ को अच्छी मार्केटिंग मिल रही थी, हर आईपीओ को अच्छे चीयर लीडर्स मिल रहे थे। और मैं कह रहा हूँ ना कि जो खराब आईपीओज़ हैं, उनके जो चीयर लीडर्स हैं, उन्होंने पूरे बाजार का सेंटीमेंट बिगाड़ा। और अब ज़्यादातर फैंसी आईपीओस 40 से 60% नीचे ट्रेड कर रहे हैं, हो सकता है उससे भी ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहे हो, और यहाँ पर भी वो रुकने वाले नहीं हैं। तो अगली रैली में पहली बात तो अपनी फंसी हुई पोजीशन से बाहर निकले। और मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि स्टॉक मार्केट में आप उसी स्टॉक में पैसा बनाएं जहाँ आप फंसे हुए हैं। इनफैक्ट आपको रिकवरी में वहाँ से निकलना है और लॉस बुक करके अच्छे शेयरों में आए, वो एक बेहतर स्ट्रैटेजी है। वहाँ आपको चांस है फिर भी कि आप एक बार अपना पैसा रिकवर कर लेंगे। 2026 का साल मेरा ये मानना है कि लार्ज कैप को बिलोंग कर सकता है। लार्ज कैप आउट परफॉर्मेंस वाला साल हो सकता है 2026 का। बैंक्स, ऑटोज़, एनबीएफसीज, ये मुझे लग रहा है अभी भी सबसे बेहतरीन सेक्टर हैं। थोड़े से आईटी, थोड़े से फार्मा, यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि आप सेलेक्टिवली लॉन्ग रह सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये बात हो गई जनाब मिड कैप, स्मॉल कैप पे क्या अप्रोच रखें और किस चीज़ से आपको दूरी बनाए रखनी है। अनुज, जब